ये उन दिनों की बात है जब मंदिर और मंडल के मुद्दों से सियासत की हवा बहकने लगी थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे शख्स ने रंगीन महफिलें सजानी शुरू की जिनमें शामिल होने के लिए मुंबई से सितारों की कतार लग गई थी। गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वीर बहादुर सिंह के खासम खास समझे जाने वाले इस शख्स का नाम था सुब्रत राय। वहीं सुब्रत राय की स्कीम बड़ी लुभावनी थी। बस करना यही था कि एक ग्राहक को अपने साथ कुछ और ग्राहक को जोड़ने होते थे और फिर इन ग्राहकों को अपने साथ इसी तरह कुछ और ग्राहक, चेन बनती जाती थी और पैसा लखनऊ पहुंचता जाता था। वीर बहादुर का पेरिस से संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हुआ तो सुब्रत राय ने फौरन सूबे के नए मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव का दामन थाम लिया। फिर सुब्रत राय सहारा का अखबार जमा, फिर टीवी चैनल जमा और उसके बाद उनका पदार्पण हुआ सिनेमा जगत में। अमिताभ बच्चन उन्हीं दिनों अपनी फिल्मों से दूरी खत्म करके वापस काम पर लौटे थे और उन्होंने पहली बार देश में मिस वर्ल्ड कराने का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन की इसी दौरान खुली कंपनी एबी कॉर्न ने दोनों हाथों से पैसा लुटाया और नतीजा यह हुआ कि वह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए। उधर सियासी चक्र उत्तर प्रदेश में इतनी तेजी से घूम रहा था कि मुलायम सिंह यादव लखनऊ की राजनीति से निकलकर दिल्ली के सूबेदार बन गए और उन्हें रक्षा मंत्री का पद भी मिल गया। और सुब्रत राय के सहारा को इसी दौरान मिले अमर सिंह। सियासत, सिनेमा और सत्ता संतुलन का जो सूत्र अमर सिंह के हाथ लगा, उसने आने वाले दिनों में लखनऊ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल कर रख दी। वहीं किसी ने सोचा होगा कि सदी का महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन लखनऊ की एक शाम सहारा श्री कहलाने वाले सुब्रत राय की महफिल में आने वाले मेहमानों की स्वागत में बिता देंगे। उनकी ड्यूटी कुछ यूं लगी जैसे किसी मधुशाला में साकी की होती है। अमिताभ बच्चन की आर्थिक हालत उन दिनों खराब थी और वह अमर सिंह पर कुछ इस तरह आश्रित थे कि उन्हें अपनी मौजूदा हालात से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया। उन्हीं दिनों अमर सिंह के साथ मिलकर सुब्रत राय ने देश में हवाई सेवा भी शुरू की। सहारा एयरवेज के नाम से कहने को तो ये सार्वजनिक हवाई यात्रा सेवा थी, लेकिन इनके तमाम जहाज देश के बड़े बड़े नेताओं और फिल्मी सितारों की निजी सेवाओं में लगे रहते थे। मामला यही नहीं रुका। देश ने फरवरी 2004 में राजधानी लखनऊ में तब की सबसे महंगी शादी संपन्न होते देखी। करीब 250 करोड़ रुपए के खर्च के साथ संपन्न हुए सुब्रत राय के बेटों सुशांतो और सीमांतो की इस शादी के लिए इतनी चार्टर्ड उड़ानें लखनऊ के एयरपोर्ट पर आई कि लोग गिनते करना भूल गए। उन दिनों के दिग्गज फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने इस पूरी शादी पर फिल्म बनाई थी। वहीं से शादी में लंदन से खास सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा मंगाया गया था और मेहमानों की सूची में शामिल थे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इनके पहले जब मुलायम सिंह यादव के बेटे की शादी हुई तो उनका रिसेप्शन भी सहारा शहर में हुआ था। सत्ता और कारोबार का ये मेल करीब 2 दशक तक हवा और तूफान जैसे चले। मामला पहली बार तब बिगड़ा जब शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी और इसकी मुख्यमंत्री मायावती ने सहारा शहर को सीधे निशाने पर लिया। बुलडोजर चलाना भी उत्तर प्रदेश की सियासी संस्कृति में तभी से शामिल हुआ जब मायावती के निर्देशन पर सहारा शहर का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज कर दिया गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।